Good morning to all. Good morning, teacher. Okay, so we have to left our topics of this lesson up to maybe the part. Okay. Yes. So the part left in the pit has most of the worms in it. So what is the part is left in the pit? That prepared fertilizers, prepared vermicompost fertilizers, and some of the vegetable paste and some of the waste material put aside of the pit. So earthworms come out from that pit and go to the next pit to eat the waste material, because in that pit to already vermicompost fertilizers is ready. No any वेस्ट मटेरियल इज देयर फॉर एज ए फॉर्म ऑफ ईटिंग, बिकॉज वो तो पाउडर फॉर्म में अब कन्वर्ट हो गई. तो आप दूसरे पीट में दूसरा फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए न्यू प्रोसेस करोगे. सेम प्रोसेस यू हैव टू डन इन द फर्स्ट pit that you have to started in. So earthworm comes out from that pit and transfer or a shift into that pit to eat the food. So once you can see this for preparing a more compost, okay, more compost, because these fertilizers that way we have to prepare. It's only for to learning ki how to prepare a vermicompost fertilizers. हमको समझना था, बट फार्मर लोगों को जो एग्रीकल्चर करना है, so this type of fertilizers means that much fertilizers is not enough for their agriculture. So farmer जो फर्स्ट पीट वाला फर्टिलाइजर्स रेडी होता है, तब तक फार्मर क्या करता है, दूसरा पीट जो है वो डिग आउट करके रेडी कर रखता है. When this first pit fertilizers is prepared and ready, till that they have to started a same procedure, waste material collect from the surrounding area and started. Okay, जब तक वो रेडी हो जाएगा वो सिस्टम चालू हो जाएगी. देन ओके, फिर वो पीट में से फर्स्ट पीट में से फर्टिलाइजर्स निकाल लिया, दैट पीट इज एम्प्टी अगेन, द सेकंड पीट इज प्रिपेयर्ड, थर्ड जो फर्स्ट वाला था उसमें वो वेस्ट. तो ऐसे वो रोटेट करेंगे पीट को, बिकॉज फार्मर रिक्वायर एवरीडे फर्टिलाइजर्स फॉर द एग्रीकल्चर, बिकॉज दैट इज देयर मेन ऑक्यूपेशन. ओके, सो व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन? एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ फार्म. सो फॉर द एग्रीकल्चर ग्रो एंड development and production of crops, farmers require everyday fertilizers. So you can use this for preparing a more compost and share with another user. Use this excellent vermicompost in your pots, garden or a field. ये जो आपने प्लास्टिक बैग में या प्लास्टिक जार में जस्ट लर्निंग के लिए कि हाउ टू प्रिपेयर अ वर्मीकम्पोस्ट फर्टिलाइजर्स वो आपने बनाया है, तो if there is a extra pot or plant your garden at your home, okay, या surrounding your neighboring, so you have to give the fertilizers to them for user, okay, for using, otherwise user जो खेती करते. in this like getting the best out of waste, तो एक्टिविटी एक तो क्या हो गई, best out of waste. okay, so those best out of waste, those of you who have a agriculture field can try to vermicompost it in a large pit. Okay, जो खेती करते हैं, जिसके पास खेती है, उनको तो इतना फर्टिलाइजर्स आपने जो प्रिपेयरिंग के लिए या सीखने के लिए बनाया, दिस इज नॉट मच इनफ. ये तो आप 4 गमले में डालोगे तो ये ओवर हो जाएगा. तो फार्मर्स रिक्वायर मोर फर्टिलाइजर्स इन दिस लार्ज पिट. जो एग्रीकल्चर करते हैं वो वेल होता है ना, कुआं, इतने जैसा लार्ज पिट बनाएंगे वो लोग. एक ट्रैक्टर भर के वर्मी कंपोस्ट बने, इतना फर्टिलाइजर्स वो लोग बनाएंगे कि उनको 2-3 महीने इतना चले, उसमें दूसरा पिट रेडी हो जाएगा. बिकॉज वेल जितना पिट होगा ना, तो फर्टिलाइजर्स बनने में भी टाइम लगेगा एंड रिक्वायर अ मोर वेस्ट मटीरियल. व्हाट इज ऑल ऑफ यू? मोस्ट वेस्ट मटीरियल. चलो, यू कैन सर्व अ लॉट ऑफ मनी that is spent on buying the expensive chemical fertilizers, because chemical fertilizers is too much expensive. Expensive means costly. Okay, और आपने ये जो फर्टिलाइजर्स बना, इसमें आपका कहीं पे भी पैसा नहीं लगा है. ओके, चलो, एंड मैन्योर fertilizers and manure from the market. ये जो वर्मीकम्पोस्ट फर्टिलाइजर्स इज आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट. ओके, लोग बनाते हैं और उसको सेल करते हैं और उसमें से वो पैसा कमाते हैं. वो भी एक बिजनेस है वर्मीकम्पोस्ट फर्टिलाइजर्स बनाने का, बट वो मार्केट में से आप लाते हो तो आपको कॉस्टली है. ओके, बट यू हैव टू प्रिपेयर इट बाय होम. चलो, थिंक एंड थ्रो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थिंक एंड थ्रो? Okay, here we have to see
इन दिस एक्टिविटी की अब हमने इतना फर्टिलाइजर्स बनाया, हमारा एक भी रुपया कहीं पे भी वेस्ट नहीं हुआ है, ओके। और हमने मार्केट में से कोई भी चीज खरीदी नहीं है। तो आप सोचो कि आपके घर पे एवरीडे 1 डस्टबिन गार्बेज इज थ्रोन। आपकी मम्मी रोज एक डस्टबिन भर के कचरा को निकालती है। ऐसे आपके अपार्टमेंट में या आपकी सोसाइटी में 50 to 100 हाउसेस आर देयर। ऐसे आपके एरिया के हाउसेस गिनो, ऐसे पूरे सिटीज के हाउसेस की, पूरे वर्ल्ड के हाउसेस, अरे कंट्री के हाउसेस और पूरे वर्ल्ड में। इमेजिनेशन करो सिर्फ कि एक दिन में अगर हमारे एक फैमिली में से एक डस्टबिन भर के कचरा निकलता है, तो इमेजिनेशन हम आइडियाज भी नहीं लगा देंगे कि भाई कितना कचरा गार्बेज। तो सोचो कितना वर्मी कंपोस्ट, बट लोग चीज को फेंक देते हैं, दे कैन नॉट अवेयर अबाउट इट। सो थिंक एंड थ्रो, व्हाट इज द मीनिंग? फेंकने से पहले आपको सोचना चाहिए, ओके। बिफोर throwing you can think about of it, it's required or not. So how much of garbage do you think how much garbage do you think it's thrown by each houses every day? At least one dustbin should be there, at least, okay. If we are living joint family and 3 to 4 person are there, at least we have to throw, okay, half or one dustbin will be there. You can make an estimate. Estimate means idea. हम सोचेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि एक फैमिली में से एक डस्टबिन, ऐसे आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो आपके 16 या 30 अपार्टमेंट्स में 30 हाउसेस है। ऐसे आपका अपार्टमेंट ए है, बी है, सी है, डी है, तो कितने सारे हाउसेस हो गए? अगर एक अपार्टमेंट में 20, 30, अलग अलग अपार्टमेंट में अलग अलग नंबर ऑफ हाउसेस होते हैं। किसी में 16 होते हैं, किसी में एक विंग्स में 20 होते हैं। इट्स अकॉर्डिंग टू द स्पेस। तो 200 फ्लैट्स आर देयर, तो एक एरिया में से, एक ही सोसाइटी में से 200 बकेट्स गार्बेज आर देयर, ओके। तो ये तो आपका एक अपार्टमेंट का बात किया। अगर आपकी सोसाइटी की बात करें, आप एस्टिमेट लगाओ, आपकी नज़र कहाँ तक पहुँचती है वो मुझे आपकी सोच एस्टिमेट में। तो एक अपार्टमेंट में 200 बकेट्स, ओके। ऐसे पूरा आपका एरिया, आपका अपार्टमेंट खत्म हुआ, फिर थोड़ा एरिया जाके थोड़ा अलग अपार्टमेंट होगा, ओके। सो ऐसे आप थिंक करो, पूरा एरिया, सिटी नवसारी या बड़ौदा में रहते हो तो बड़ौदा अहमदाबाद में, ओके। फिर पूरा गुजरात स्टेट, पूरा इंडिया एंड कंट्री, वर्ल्ड। तो इमेजिनेशन होता है आपको कि कितने बकेट एस्टिमेट निकलता होगा? लेकिन एस्टिमेट आप अंदाज लगा सकते हो? नो, ओके। आप फैक्ट्री की बात करो, फैक्ट्री में फूड बनता है, होटल में, हमारे घर से एक तो होटल में तो करीबन 15-20 बकेट कचरा निकलता होगा, ओके। सो यहाँ पे आपको कि एस्टिमेट can make a estimate by using a bucket as a measure. Use 5 to 10 liter bucket to collect the garbage. Okay, इतना आपको जैसे 5 to 10 liters means इससे थोड़ा छोटा है, बड़ा नहीं, ये 20 liters का है। Bucket to collect the garbage from your home for a few days. In how many days of the bucket become full? Okay, you know the number of member in your family. If you find the population of your city or a town, can you now estimate the number of bucket of garbage that may be generated in a day in your city or a town? बराबर? हम estimate भी नहीं लगा सकते, हमारे घर का ही estimate अगर हम लगा सकते, because we are living 3 to 4 members and हम देखते हैं हमारा डस्टबिन पूरा एक दिन में भर जाता है, आज मॉर्निंग से कल मॉर्निंग तक, बराबर? क्योंकि दूसरे दिन वो लोग लेने आते हैं। We are generating a mountain of a garbage every day. Mountain of a garbage every day. Okay, in your apartment, in your area, in your city, in your town. Okay, every day. जैसे आपकी सोसाइटी में ट्रैक्टर आता है, ऐसे पूरे नवसारी में ट्रैक्टर आता है म्यूनिसिपैलिटी का, है ना? तो ऐसे 10, 15, 20 ट्रैक्टर भर के एक दिन रोज कचरा जाता है अलग अलग एरिया में से, और वो लोग उसके एक के ऊपर वो ट्रैक्टर
ओके आप देखते हो कि रेती का मिट्टी का ट्रैक्टर आता है तो जैसे माउंटेन बनता है ना, ऐसे एक ट्रैक्टर के ऊपर ट्रैक्टर वो लोग ऐड करते हैं तो माउंटेन जैसा बन जाता है एक ही दिन में। ओके तो कितना कचरा यहाँ पे गार्बेज इकट्ठा होता है, isn't it? Yes. Let's to read a story about a village where there is a less garbage and more wisdom. क्यों? Because rural area people use this garbage to preparing a fertilizers, preparing a vermicompost manure, and that is why in a comparison of city there will be a less garbage in a village because wisdom, वो लोग wisdom use करते हैं। Wisdom means what is the meaning of wisdom? To be wise step, wise, W-I-S-E, wise step. Nanu studied in class 6. He is a very fond of making a paper planes. His mother is a very annoyed when he have to stop this beta. Okay. He is found a very making a paper plane. Every day he has to tear the notebooks and making a paper and throw this paper. His mother is very annoyed when he tears the sheet from the new notebooks to make a aeroplane. But Nanu does not care because he is not aware about the wasting of paper and costing of paper because so much trees are cut, deforestations are there, then paper and rubber will be produced. ओके रबर और पेपर वुड में से बनते हैं। आप कितने सारे वुड का कटिंग करोगे तब जाके पेपर और रबर बनेगा, बट उसको तो पता ही नहीं है, and that is why he is doing this type of mischievous with the paper. Once Nanu went to his aunt village along with his mother. He wanted to amaze at the variety of things his cousin Shyam is made from the waste of the paper. Okay, Shyam prepared so many articles from the paper. Okay, now फाइल्स फ्रॉम ओल्ड चार्ट, उसने ओल्ड चार्ट में से फाइल बनाई, जो आपके क्लास में चार्ट होते हैं वो तो ठीक है, उसको कटिंग करके आपको पता है ना उसमें फर्स्ट फाइल का वो बनता है, पेपर बनता है जिसके अंदर आप पेपर रख सकते हो, उसमें होल बना देते हैं, उसके ऊपर डेकोरेटिव कर देते हैं तो वो फाइल बन जाती है, बराबर। सो फाइल्स फ्रॉम ओल्ड चार्ट गेटिंग द कार्ड्स डेकोरेटेड विद द फ्लावर्स। आपको पता है कि भैरवी टीचर आपको पेपर में से चार्ट या फ्लावर्स बनाना सिखाते हैं, है ना। तो फ्लावर और जो आपका जड़ टूट गया उसमें से इसकी स्टिक बनती है, बराबर। जूम मीटिंग में वो कभी कभी बताते हैं। चलो, फ्रॉम द पेंसिल सोइंग, जो आप पेंसिल को शार्पनर करते हो और उसका जो छिलका निकलता है वो भी डेकोरेशन में कहीं लोग यूज करते हैं आर्टिकल्स में। ओके, फ्रॉम द ओल्ड चार्ट गेटिंग द कार्ड्स डेकोरेटेड विद द फ्लावर्स मेड फ्रॉम अ पेंसिल शेविंग एंड मेड फ्रॉम ओल्ड क्लोथ्स। ओल्ड क्लोथ्स में से वो आपको तो पता नहीं, बट भैरवी टीचर ने एक फोटो फ्रेम बनाई थी दूसरे क्लास में। ओके, चलो, बास्केट फ्रॉम अ यूज्ड ओल्ड पॉलीथीन बैग वेयर सम ऑफ द आइटम्स नानू लाइक। ओके, तो श्याम इज प्रिपेयरिंग ऑल द आइटम फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल, फ्रॉम द क्लोथ्स, फ्रॉम द प्लास्टिक बैग्स, फ्रॉम द old paper, so many things he has to make, and Nanu liked this item and asked to him how he has to prepare this. Now Shyam had even made a dairy from a invention cards. Okay, so नानू ने क्या किया, श्याम ने क्या किया कि बहुत सारे चार्ट थे, वो स्कूल में पढ़ाई करता था तो चार्ट बनाते हैं टीचर, तो वो घर पे लाके, या बॉक्स है, बराबर, जो आप बॉक्स में से आपने पिन होल कैमरा बनाया, ऐसे जो यूटिलाइजेशन थिंग्स उसके घर पे थी वो उन्होंने बना के डेयरी प्रोजेक्ट बनाया। मीन्स जो रूरल एरिया में मंडली होती है, डेयरी होती है, तो डेयरी का लुक कैसा होता है कि अंदर जाओ तो एक टेबल होता है, ऑफिस होता है, ओके, मंडली में कैंस भर के मिल्क आता है, जो सेपर्ड लोग हैं जिसके घर काउ और बफेलोस है, दे हैव टू टेक आउट द मिल्क एंड फिल इन द कैंस एल्यूमिनियम एंड गिव एंड फिल इट टू द मंडली, दैट इज कॉल्ड डेयरी। तो रूरल एरिया में जो छोटी छोटी डेयरीज होती है वो डेयरी का उसने पूरा क्या बनाया, मॉडल बनाया। क्या बनाया, मॉडल बनाया। सो वंस अ मॉर्निंग नानू वेंट टू लुकिंग फॉर हिज ग्रैंडमदर नानी, तो नानू उसकी नानी को देखने के लिए गया एक मॉर्निंग में। He saw that she was applying a thick paste on a basket. Nanu asked, "Nani, what are you doing? What is this paste?
So what Nanu's grandmother is doing, कि at night she is dip the paper, soak the newspaper, otherwise old tearing paper from the notebook. ओके जो श्याम की नोटबुक्स फिल हो जाती थी, भर जाती थी, तो फेंकने की वजह से she was tearing a paper, otherwise newspaper या waste paper at their home. So they have to soak this paper into the water, fill the water container full up with the water. Okay, put all this paper to soak whole night in this water, and in the morning take out all the paper and make it mash and make the paste. उसके साथ उन्होंने क्या किया, this paper is mashed and paste made from this clay and paper, in which I have also mixed some rice husks. Rice was just, I told you when I was explaining the lesson what is husk. When the crops is completely mature, when farmers cut down the crops, harvested the crops, the dry stem is there in the field. So cut down the stem, make it powder. This husk powder is mixed with the paper to make it contract. Okay, जैसे पेपर और हस्क को क्या किया उन्होंने, मिक्स कर दिया, हस्क का पाउडर को भी पानी में मिक्स कर दिया. मिक्स सम राइस, रिप्लाइड नानी, वो नानी ने उसको ये आंसर दिया कि मैं ये वेस्ट मटेरियल का ये कर रही हूँ. बट व्हाई आर यू पुटिंग इट ऑन द बास्केट, आस्क्ड नानी. टू मेक इट स्ट्रॉन्गर, said Nani, and added, would you like to learn this from me? नानी ने पूछा कि मैंने क्या बनाया तुझे पता है? तो नानी ने उसका क्या बनाया था, बास्केट बनाया था, पेपर और हस्क का. ओके, बास्केट का शेप दे दिया. क्या किया, बास्केट का शेप दे दिया. अदरवाइज आपको पता है, तो मैं आपको एक दूसरा भी उसका एग्जांपल देती हूँ कि इन मार्केट, ओके, हियर वी हैव टू सी, वांस का बास्केट मिलता है, वांस टोपला, जो मम्मी प्याज, अनियन, पोटैटोस भरती है, या लड़कियां गौरी व्रत करती है तो वो गौरी उगाती है ना, पता है ना आपको. गौरी व्रत में आप जो वांस की टोपलियां यूज करते हो, बराबर. वांस का झूला बनता है, वांस का सोफा बनता है, बराबर. तो वांस का सुपड़ा भी बनता है, जो सुपड़े से मम्मी कभी कभी गेहूं और राइस सफाई करती है. तो उसके ऊपर ये पेस्ट लगा दिया वांस के ऊपर, तो वांस की टोपली जल्दी से क्या हो जाएगी, ब्रोक नहीं हो जाएगी, टूट नहीं जाएगी. इसीलिए वो जो पेस्ट बनाई थी, वो बास्केट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसने वो यूज कर दिया. सो नानी रिप्लाई टू नानू, you want to learn from me? Okay, so to market is to make it stronger, and said Nani, and add, would you like to learn from me? Nanu was not very neat and ran outside, okay, to play. उसको सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था. He went, तुम्हारे जैसे हो गए. मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं. He was only interested in learning up to a paper to make a planes. बराबर? He is interested only tearing the paper and throw it and playing by the plane. But it's a wasting of paper. In fact, he also started to be tearing up a paper from Syam's file. बेचारे श्याम ने जो फाइल बनाई थी, उसके पेपर भी उसने फाड़ दिए. बराबर? चलो. Syam collected all these pieces of paper. Nanu had used of wondering what to do about him. He just did not listen to anyone. Okay, Syam told him, what you have to do with my file, why you are tearing the paper, which one I am using from a paste out of waste, and why you are tearing my file. It was, let us go to okay. It was Nanu's birthday in a few days. Syam planned to invite a Nanu's friend. Nanu looked out money from his mud pot and went to the market. क्या हुआ यहाँ पे? किसकी बर्थडे थी? नानू की. So it was Nanu's birthday in a few days. तो Syam has planned to celebrate his birthday. तो श्याम ने क्या किया? नानू के फ्रेंड्स को श्याम को बताए बिना ही इनवाइट कर दिया. So Nanu's friend. Nanu looked out money from his mud pot and went to
the market. He brought some paper heads for his friend. He asked to the shopkeeper for a polythene bag to keep the heads. Heads means you know what is the meaning of heads? Yes? Okay. जो obviously we can use on a birthday. Who give him a paper bag? तो वो हेड्स खरीदने गया तो शॉपकीपर ने उसको इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग विच टाइप ऑफ बैग इज गिवन बाय द शॉपकीपर टू नानू पेपर बैग ओके हु हैज गिवन हिम अ पेपर बैग इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन नानू आल्सो बॉट many other items like a biscuit and toffees means chocolate he found it difficult to carry all of these things as no shopkeeper was ready to give a polythene bag okay ऐसे ऐसे करके सब चीज अपने हाथ से लेके जा रहा था बिकॉज पॉलीथीन बैग देने का मना कर दिया ओके सैम हैड टोल्ड हिम टू कैरी अ क्लॉथ बैग हिम एंड ही वाज सॉरी ही डिड नॉट लिसन टू हिम सैम टोल्ड when he go from the home to buy a thing Sam told him to carry a cotton bag but Nanu do not listen to the Sam okay और ऐसे ही वो निकल गया now अभी उसको पछतावा हो रहा है बराबर चल he managed to reach home with all his purchase okay उसने जो जो खरीदा था उसके साथ वो घर पे पहुंचा now Nanu's friend enjoy the Nanu's friend enjoyed the feast on his birthday and played a many games. Okay? Feast, you know meaning of feast? Yeah. Continue, beta. अभी भी जाओ. All his friends spoke the shiny paper has Nanu's had brought. Okay? Sam had made a beautiful paper match mask on a Nanu's friend. Okay, क्या बनाया? Match mask. He had a special gift for Nanu as well. नानू के लिए भी एक गिफ्ट था और उसके फ्रेंड के लिए मैचिंग मास्क बनाए थे. Okay? उसी टाइम तो कोरोना नहीं था वो तो जस्ट प्लेइंग मास्क बनाए थे. Okay? और photo frame and a racing car is made from the paste of all the piece of paper. Nanu's had thrown away. It was a new experience for Nanu. All his friends went to home with their masks. Nanu was too excited, okay, to finish his meal and look at his gift. जो उसके फ्रेंड्स भी लाए थे और कौन लाया था श्याम चलो नाउ नानू up to here only no okay Nanu returned home after his holiday were over okay so where he's returned home from village to city अपने आन के घर से वो अपने घर पे आने के लिए निकल रहा है how different his town was from the Siam's village there are no red pickles okay in the village at is what we are neat and clean but now he stopped to making a face when he saw the red pickles children near his house you might have seen some of the children sorting the garbage near your home or another places. Observe the children at work and find out how they separate the useful material from the garbage. They are actually helping us. Now, out of some, Nanu realize, okay, Nanu realize how we can throw the usable items. So, he started storing some of the waste material. Now, talk to one such as a child and find out what do they do with the rubbish they collect. उसने पूछा, okay? Where do they take it? Does he or she go to the school? What about his or her friend?
If they do not go to school, find out the possible reason. यहाँ पे एक एक्टिविटी है कि some his or her, ओके, कोई बच्चा है, चाहे वो बॉय है या गर्ल है, वो स्कूल में नहीं जा रहा है, तो we have to find out the reason why she or he is not going to home. एक little bit different concept है. Can you help this child to read and write? Okay? कि why he is not able to go to the school? कौन सा ऐसा रीजन है? क्या उसको लिखना और पढ़ना नहीं आता है? अगर नहीं आता है तो आप उसको हेल्प करते हो. वो रीजन उसने यहाँ पे सर्च किया. Have you ever helped at home to sell a old newspaper, glass and metal things? Here we have to see in the our morning when newspaper wala is coming, some of the small children, okay, कोई छोटा बच्चा होता है जो सुबह पेपर बेचने जाता है और 10 बजे स्कूल में जाता है, बराबर. और कोई टाइम्स अगर देर हो गई तो वो स्कूल में भी नहीं जाता है, ओके. तो वो इतनी स्मॉल एज से पैसा कमाना स्टार्ट कर देता है बिकॉज ही वांट टू स्टडी बट ही हैवंट मनी एंड दैट इज व्हाई दे सेल द पेपर इन द मॉर्निंग. या कबाड़ी वाला जो लारी बंगर वाला आता है ट्रैक पे, हमारी सोसाइटी में कुछ प्लास्टिक पड़ा है, कुछ कचरा, वो बीन के ले जाते हैं, उसको सेपरेट करते हैं, उसको बेचते हैं, उसमें से 10, 25, 20 रुपए कमा लेते हैं दिन में, ओके. और स्कूल की फीस भरते हैं. ऐसे भी बहुत मार्केट में बच्चे हैं. So have you ever helped at home to sell a old newspaper, glass and metal things, plastic bags and your old notebooks to the garbage dealer? Talk to him and find out what does with all the garbage. ये लोग ये garbage को करते क्या है? When kabadi walas is come in our society to collect the kabadis, means रद्दी लेने आता है तो हम sell कर देते हैं. But हमने कभी उसको पूछा कि आप इसका क्या करते हो? Would you like to make a paper from old and a discarded paper like a Sam? Let's to learn to do this. चलो, now recycling of paper. ओके, पेपर को तो फिर से पानी में पेस्ट बना देते हैं और उसको फिर से उसमें से पेपर बनाते हैं. दैट इज कॉल्ड रिसाइकल्ड. चलो, recycling of paper. You will require a piece of old newspaper, manganese, use envelope. Envelope means cover. Okay, cover means जिसके अंदर हम पैसा रखते हैं, राखी रख के भेजते हैं. Okay, that is called envelope. Notebooks or any other paper. Do not use a shiny plastic. Shiny plastic हमको पानी में पिघालने के लिए यूज नहीं करना है. Polythene bag, it's not dissolved in water. All type of paper we can collect, like Colgate ट्यूब का बॉक्स भी हम अंदर मैश कर सकते हैं, बराबर. You will also need to be a frame fitted with a wire mesh or a nail. हमको ये रिसाइकल सीखने के लिए वायर नेस भी चाहिए. वायर नेस किसको बोलते हैं? ओके, वैसे तो वायर नेट उनके फैक्ट्री में जो पेपर का रिसाइकल करते हैं वो बड़ा बड़ा मशीन मैस आता है. बट हमारे घर पे मैं बात करूँ तो आपकी मम्मी वीट है राइस के, उसको चालती है ना, चालना बोलते हैं जिसको गुजराती में, जिसके अंदर इंसेक्ट हो जाते हैं तो मम्मी लोट है, राइस है. तो ये जो हमारा है इसको हम उल्टा कर देंगे और जो पेपर रात को भिगो है उसको हम ऐसे घिसेंगे तो आगे के पार्ट में से पेस्ट बाहर आ जाएगी, बराबर. चलो, सो लार्ज साइज सेब, ओके, इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे? चाणने को सेब बोलेंगे. इन अ प्लेस ऑफ फ्रेम. Now tear the paper into a small pieces, put them into a tub or a bucket. इतना बड़ा पानी भर के बड़े बड़े बकेट्स आते हैं फैक्ट्री में तो, और पेपर फाड़ के उसके अंदर तैर करके उसके अंदर पूरी रात उसको डीप करते हैं. ओके, एंड pour water in it. Let the piece of paper remain submerged. Submerged means पानी में उसको डूबा हुआ रखना है. That is called submerged in English. It is totally deep and soak into the water and whole night in the water. That is called submerged in water for a day. Make a thick paste of a paper by ponding it. Now ponding का meaning क्या है? What is the meaning of क्या है? Thick. हाँ, make a thick paste of a paper by ponding it. Yes, okay. You have to make a clumps. लड्डू जैसे clumps बनाना है. That is called ponding it. पेपर को निकाल लिया बाहर
पानी ऐसे ऐसे उसके वी हैव टू प्रेशराइज एंड जो प्लम्बिंग बन गया, बराबर। चलो नाउ सेपरेट अ वेट पेस्ट ऑन द वायर मैश, जैसे मैंने आपको बनाया, पहले आपने ऐसे प्लॉन्डिंग करके निकाल लिया, ओके। फिर वायर मैश के, वायर मैश मीन्स मैंने आपको बताया उसका गुजराती मीनिंग, ओके। उसको जो अंदर हम चालते हैं वो पार्ट नहीं लेना है, उसको उल्टा कर देना है और इसको ऐसे घिसना है, बराबर। जिसके अंदर हम यूटेंसिल रखते हैं उसको हम शीव करते हैं वो पार्ट नहीं लेना है, चारणों ने उल्टो कर, ओके। और उसको घिसना है तो वो पेस्ट बाहर आएगी और माइन्यूट पार्टिकल्स फॉर्म में आएगी वो पेस्ट, ओके। नाउ सेपरेट द वेट प्लास्टिक, नाउ सेपरेट द वेट पेस्ट ऑन द वायर મેશ, ફિક્સ ધ ફ્રેમ। ફિક્સ ધ ફ્રેમ એટલે ગુજરાતી માં એને ચાંદલો જ કહેવાય, ઓકે। આગળ પાછળ એલ્યુમિનિયમ ની બોર્ડર હોય, that is called frame। चलो pat it gently means आपको रब करना है, pat it gently to the make the thickness of a layer of the paste as uniform as possible। Uniform as possible means maximum water you have to separate it from to pressure the paste। चलो wait until water drains off, okay। water drains off means जो पेपर वेट थे वो पेस्ट ड्राई होने का वो क्या करना है, वेट करना है। ऊपर थोड़ा लाइन बाकी है, ओके। चलो now we have to try to maximum water are dried up from the paste। now carefully remove the layer of the paste from the frame, carefully because it's stuck with the frame, stuck with the seal, जाली के साथ वो स्टिक हो सकती है because it's a waste, okay। separate it one a sheet newspaper in the sun, आपको वो sun में रखना है। keep the corners of the newspaper sheet pressed by putting the some weight so that this do not crowd up। आप जब भी जिसके ऊपर ही आपने पेस्ट रखी है वो पेपर के ऊपर आपको चारों तरफ कोई वेट रख देना। मम्मी छत पे को सुखाने जाती है तो पत्थर रखती है ना कि पेपर उड़ नहीं जाए, है ना। चलो यू कैन ऐड अ फूड कलर, क्या बनाना ऐड करना है, फूड कलर, पीस ऑफ ड्राई लीव्स और अ फ्लावर पेटल्स और piece of colored paper in the paste before separating it। it would help you to get a recycled paper with a beautiful patterns on it। चलो can we recycle everything just as we recycled the paper? yes, clothes, वुड का भी रिसाइकल है, वुड में से कॉल बनता है, वुड को जलाते हैं तो कॉल बनता है, एश बनती है, वुड इज आल्सो रिसाइकल, ओके। चलो प्लास्टिक, बोट और अ गॉस। some kind of plastic can be recycled but not all of them, okay। like plastic bottle which we are using, this is not recycled, okay। Did you notice that a polythene bag and some plastic did not rot in activity B? Okay, हमने एक्टिविटी बी में सब प्लास्टिक का आइटम और एक्टिविटी ए में हमने वेजिटेबल पेज फिल किया था। तो सेकंड एक्टिविटी जो था उसमें से वो रॉट मींस मैन्योर नहीं बना था। You might now easily understand why polythene bags create a big problem in the garbage disposal, okay। when in a garbage disposal sometimes burn the garbage, the polythene bag create the black color smoke, okay। when burning a polythene bag or a tire, so it's create a black color smoke, it's release a carbon monoxide gas and damage the atmosphere, pollute the atmosphere because वो smoke atmosphere में कहीं ना कहीं mix होता है। it may be a little difficult to imagine our life without plastic, sometimes we can imagine कि प्लास्टिक नहीं होता तो हम कैसे, because most of the 90% items is made from the plastic and every day we can use a lots of plastic item like शार्पनर आप यूज करते हो, अगर प्लास्टिक नहीं होता तो पाउच, ओके, आपकी स्कूल बैग,
ओके, वो लेदर में से, प्योर लेदर में से नहीं बनी है, कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल प्लास्टिक। प्लास्टिक यस, बुक कवर, सो मेनी, मैंने बोला ना 90%, so each and every item. So without plastic may be difficult is there. Shall we list a few things we use that are made of a plastic? Toys, shoes, bags, pens, combs, toothbrush, buckets, okay, bottles and water pipes. The list is very long. This only 5 to 6 articles are there we learn over here, but in our surrounding, just I told you 90% means 10 में से 9 articles तो आपके प्लास्टिक के होंगे. Okay, the list is very long, but some plastic are too much costly. Okay, जो costly plastic, it cannot be damage the environment. It can be easily recycled. Yes, yes, जो ट्यूबलेस टायर आता है उसके ऊपर भी प्लास्टिक लेयर आता है आपको. ओके, उसकी ट्यूब है वो किसकी है? लेदर की है, चमड़े की है, बराबर? चलो. So the list is very long. Can you name a few parts of bus, car, radio, television, refrigerator and scooter that are also made from a plastic, but it's a good quality of plastic. When this part is broken down, we can give it to kabadi walas, and kabadi walas send it to the factories to broke down and make it recycled. Okay, chalo. The use of plastic is itself might not be too much of a problem. Problems arise when we use a plastic excessively. Excessively means ज्यादा प्लास्टिक का यूज करेंगे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है. But some of the less quantity of about of plastic if we can use only when it's required. It's emergency when used, so it cannot be arise a problem. But excessive plastic use करेंगे तो arise a problem. And ignorant about a way of disposing their waste. This what is happening all around us. We might even be acting irresponsibility, so knowing well about this harmful effect, because we are totally irresponsible. Okay, we are totally irresponsible कि अगर हम प्लास्टिक का यूज एक्स्ट्रा करेंगे तो क्या होगा, उसके लिए हम अनअवेयर है, अवेयर नहीं है, इनरिस्पॉन्सिबल पर्सन, बराबर. सो नाउ लर्निंग ऑफ दिस लेसन वी आर अवेयर अबाउट ऑफ दिस.